जो स्टूडेंट इस वर्ष मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम दिए थे, अगर आप किसी न किसी डिवीज़न से पास हैं तो आप लोगों को प्रोत्साहन राशि के रूप में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कितना रुपया दिया जाता है, किसको मिलता है, किस डिवीज़न वाले को मिलेगा, किसको नहीं मिलता है, इस सब की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप पास हैं किसी न किसी डिवीज़न से तो आपको अप्लाई कहाँ से करना है, अप्लाई के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, अप्लाई कब से होगा, कैसे आपको यह प्रोत्साहन राशि मिलेगा, किनको मिलेगा, सबकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप थोड़ा वेट कीजिए। तो मैं बताने वाला हूं मैं सबसे पहले मैट्रिक वाले को बता रहा हूं, जो स्टूडेंट इस वर्ष एग्जाम दिए थे वो पास हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले मैं मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना लिखा हुआ है। इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना लिखा हुआ है, मतलब यह जो योजना है ना, यह बालिका मतलब लड़कियों के लिए है। दूसरा लिखा हुआ है देखिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि योजना। इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण छात्रों को जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपया है, 10 रुपये दिए जाते हैं। फिर तीसरा देखिए, सबका मतलब क्या होगा मैं बता रहा हूँ तुरंत। देखिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण होने पर 10 रुपये दिए जाते हैं, ये भी बालिका के लिए था। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण छात्रों को जिनके परिवार की वार्षिक आय ये 1.5 लाख रुपये हैं, 10,000 रुपये दिए जाते हैं, ये तो ऊपर बताए थे। फिर ये भी वही है, देखिए लिखा हुआ है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं। देखिए सबका मतलब क्या होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए फिर यहाँ पे एक नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए जो सबसे लास्ट में है, मुख्यमंत्री अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना। लिखा हुआ है कि इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये और द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण होने पर 8 रुपये दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा ये मैं बता रहा हूँ। देखिए जितना मैंने अभी बताया स्क्रीन पे कि ये लिखा हुआ है जो भी योजना बहुत सारे यहाँ पे बता दिया मैंने, लेकिन ये सबका मतलब क्या होगा मैं एकदम सटीक तरीका से बता रहा हूँ। देखिए जो स्टूडेंट इस वर्ष क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए थे, वह चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हों, अगर वह फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो आप लोगों को मिलने वाला है 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हों, अगर आप फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं, लड़का या लड़की कोई, तो आपको मिलता है कितना, तो 10,000 रुपये इस वर्ष भी मिलने वाला आपको है। अब यह अप्लाई कैसे होगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा मैं बताने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट है ये अलग कुछ है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था इसका मतलब क्या होगा लिखा था मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, मतलब कि यह जो योजना है ना, इस योजना के तहत जो स्टूडेंट यानी लड़का या लड़की कोई SC और ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं तो आपको मिलता है 10,000 रुपया, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो अगर आप ट्रिक में सेकेंड डिवीज़न से पास किए हैं तो आपको मिलेगा 8,000 रुपया। तो इसका मतलब क्या होगा एक बार और सुन लीजिए, जो लड़का या लड़की SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर वह फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं तो उनको मिलेगा 10,000 रुपया। अगर वह सेकेंड डिवीज़न से पास किए हैं तो उनको मिलेगा 8,000 रुपया, चाहे लड़का हो या लड़की हो। यह जो योजना है SC ST वाले के लिए है और ये एक जो है यह 10,000 रुपया वाला, ये जो है सबके लिए है,
मतलब किसी भी कैटेगरी से आप आते हो, अगर आप फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किए हैं तो आपको मिलेगा 10,000 रुपया। यह जो था SC ST के लिए ओनली था। SC ST में जो लड़का लड़की अगर फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं तो 10 रुपये मिलेगा। जो लड़का लड़की अगर सेकेंड डिवीजन से पास किए हैं तो उनको मिलेगा 8,000 रुपया। सेकेंड डिवीजन से जो पास किए हैं ओनली SC ST वाले को ही 8,000 रुपये मिलेगा, बाकी किसी कैटेगरी को नहीं मिलेगा। माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये मत समझ लीजिएगा कि मैं जनरल से आता हूँ, OBC से आता हूँ, EBC से आता हूँ तो मुझको भी मिलेगा सेकेंड डिवीजन से पास किए हैं, तो नहीं। ओनली SC ST कैटेगरी से जो स्टूडेंट आते हैं, लड़का या लड़की, अगर वो सेकेंड डिवीजन से पास किए हैं तो उनको ओनली मिलेगा 8,000 रुपया। अगर फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं तो मिलेगा 10,000 रुपया। तो मैंने यह जो जानकारी दिया क्लास 10th के लिए। अब मैं बताने वाला हूँ इंटर पास जो स्टूडेंट किए हैं इस वर्ष, उन लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, उत्तीर्ण छात्राओं को 25,000 प्रोत्साहन राशि। देखिए जब इंटर का रिजल्ट जारी किया जा रहा था ना, मतलब जिस दिन घोषित हुआ उस दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुख्य सचिव दीपक कुमार देखिए ने कहा कि इंटर उत्तीर्ण अविवाहित, यहाँ पे लिखा हुआ है अविवाहित, अविवाहित छात्राओं मतलब जिन लड़कियों की शादी नहीं हुआ है, प्रोत्साहन राशि जल्द से जल्द मिले, इसके लिए नया पोर्टल तैयार किया जा रहा है। यह पोर्टल 3 अप्रैल से चालू हो जाएगा, मतलब 3 अप्रैल से आपका आवेदन लिया जाएगा, मतलब अप्लाई होने लगेगा। इस पर छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। सभी छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। देखिए इसका मतलब क्या होगा पहले आप समझिए, मैं बताने वाला हूँ। देखिए इस वर्ष जो लड़कियां इंटर पास की हैं, चाहे आप सेकेंड डिवीजन से पास हों या थर्ड डिवीजन से पास हों या फर्स्ट डिवीजन से पास हो, एक बार और सुन लीजिए। जो लड़कियां इस वर्ष इंटर पास की हैं, अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास की हों या सेकेंड डिवीजन से पास की हों या थर्ड डिवीजन से पास की हों, तो आप लोगों को मिलने वाला है 25,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में। अप्लाई कब से करना है, तो 3 अप्रैल से यह पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप याद रखिएगा। यह हुआ लड़कियों के लिए, मतलब जो इंटर पास की हैं लड़कियां। अब मैं बता रहा हूँ जो इंटर लड़के हूँ, जो लड़के इस वर्ष इंटर पास किए हैं उन लोगों को कितना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलता है, मैं बताने वाला हूँ। देखिए जो लड़के इस वर्ष इंटर पास किए हैं वह चाहे किसी भी डिवीजन से पास हो, आप लोगों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से 1 भी रुपया नहीं दिया जाता है। यह जानकारी आप समझ लीजिए, जानकारी आप यह बात आप याद रखिएगा। लेकिन आप टेंशन ना लें, आप लोगों को पैसा मिलता है 3 वर्ष तक मिलेगा, 1,000 रुपया महीना। आप लोगों को मिलेगा 1,000 रुपया का महीना 3 वर्ष तक। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो वह क्या है वह मैं बताने वाला हूँ। देखिए कैसे मिलेगा उसके लिए मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए एक स्कॉलरशिप होता है जिसका नाम है NSP, इसका पूरा नाम होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यह जो स्कॉलरशिप मतलब यह जो NSP होता है ना, इसके तहत लड़का को भी पैसा मिलता है और लड़कियां को भी पैसा मिलता है 3 वर्ष तक, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो इसका कुछ नियम होता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना नियम बनाए रखे हैं कि किनको दिया जाएगा किनको नहीं दिया जाएगा। तो देखिए नियम क्या है जब इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है ना, तो रिजल्ट जारी करने के कुछ दिन बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक लिस्ट जारी की जाती है NSP का, मतलब कैटेगरी वाइज कटअप उसमें रहता है। मतलब कटअप का मतलब कि मार्क्स, मतलब कैटेगरी वाइज के जनरल के लिए इतना मार्क्स चाहिए, OBC के लिए इतना मार्क्स चाहिए, SC ST के लिए इतना मार्क्स चाहिए। तो यह जो लिस्ट आता है ना, इस लिस्ट में कैटेगरी वाइज यह जो लिस्ट आता है ना, इस लिस्ट में कैटेगरी वाइज कटअप जारी की जाती है। अगर आपका उतना नंबर है, यानी उतना आपका मार्क्स है, उतना परसेंटेज आपका मार्क्स है, तो आपका नाम उस लिस्ट में आ जाता है। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ गया NSP के लिस्ट में, तो आपको मिलेगा 3 वर्ष तक 1,000 रुपया का महीना। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो उस लिस्ट में जब नाम आ गया तो उसके बाद इसके अप्लाई के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना एक साइट जारी करता है। उस पर आपको अप्लाई जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है, अपलोड कर देना है। तो आपको 3 वर्ष तक 1,000 रुपया का महीना मिलने लगेगा। दोनों को मिलेगा, लड़का को भी और लड़की को भी। लड़की का तो 2 फायदा, एक तो 25,000 रुपया मिलेगा जो मतलब किसी भी डिवीजन से पास की हो, लेकिन लड़कों के लिए एक ही फायदा हुआ, ओनली NSP। अगर आपका उतना नंबर है तो जो अगर कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी किया जाएगा तो आपको मिलेगा, लड़का या लड़की किसी को, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर NSP
अगर एनएसपी का लिस्ट आता है, कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ जारी किया जाएगा, अगर आपका वो लिस्ट में नाम है, अगर आपका उतना मार्क्स है, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं भी आया, अगर मिस्टेक से छूट भी गया, अगर आपका उतना मार्क्स है तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा 3 वर्ष तक 21,000 का महीना, लड़का या लड़की दोनों को। तो यह जो जानकारी हुआ इंटर के लिए संपूर्ण जानकारी हुआ। वो देखिए, अब मैं बताने वाला हूँ कि प्रोत्साहन राशि जिनको मिलने वाला है, आप अप्लाई कैसे करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। आप डॉक्यूमेंट अभी से ही रेडी रखिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होने लगेगा। डॉक्यूमेंट आपको उस समय नहीं बनेगा तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो यह बहुत विशेष जानकारी, मतलब यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको क्या लगने वाला है मैं बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2023 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। देखिए, यह ओनली मैट्रिक के लिए नहीं है, यह जो है ना 12 के लिए भी है, आप याद रखिएगा। यह जो डॉक्यूमेंट लगेगा ना, यह 12 का भी डॉक्यूमेंट यहीं लगेगा सेम, और 10th का भी डॉक्यूमेंट सेम यहीं लगेगा। तो आपको क्या क्या लगेगा, आपको डॉक्यूमेंट क्या रेडी रखना है, यहाँ सब देखिए। सबसे पहली बात कि आधार कार्ड आपके पास होगा, बैंक खाता पासबुक, अगर नहीं होगा तो आप अकाउंट खुलवा लीजिएगा। मार्कशीट, अगर देखिए आपका जो स्कूल में जो मार्कशीट आता है ना, तो अभी तो स्कूल में नहीं आया होगा, तो आप जो नेट से अभी जो डाउनलोड मतलब रिजल्ट देखेंगे उसको डाउनलोड करके रखिएगा आप। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, बनवा लीजिए जिसको नहीं है। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद है आदि। इतना आपको डॉक्यूमेंट मतलब चाहिए, नेसेसरी है। तो आप इतना डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए। जैसे ही पोर्टल मतलब 3 अप्रैल से ओपन होने वाला है इंटर के लिए, मैट्रिक के लिए भी अभी कुछ नहीं बताया गया है कि कब से पोर्टल ओपन होगा। जैसे ही पोर्टल ओपन होने का डेट आएगा, या एनएसपी लिस्ट जारी होगा, या आप लोगों का जो भी मतलब अप्लाई के लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगा, मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं अपलोड कर दूंगा, मेरे चैनल के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोत्साहन राशि आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।